सुखिया माँ के गांव में फल बेचा करती थी। टोकनी में फल भर लेती और पूरे गांव में आवाज लगाती, फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। आज उसके फल कहीं बिके नहीं। सोचने लगी, आज फल नहीं बिके, पैसा नहीं मिला, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी। तभी उदास चित्त से सुखिया माँ गुजर रही थी कि नंद महल में आंगन में श्याम सुंदर खेल रहे थे। तो सुखिया माँ श्याम सुंदर को देखने लगी। बहुत देर तक देखती रही। थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बोली। उसने कहा, लाला, कन्हैया, ओ कन्हैया। कन्हैया ने खेलते हुए पलट कर देखा। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, मैया यशोदा है। कन्हैया ने कहा, ना, मैया तो गाय दोहने गई है गौशाला। अच्छा, क्या काम है मैया? बेटा, फल लाई हूं ताजे ताजे। तेरी मैया होती तो तेरे लिए फल खरीद लेती। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, मैया तो तू ही दे दे मुझे। वो सुखिया माँ आज पहली बार श्याम सुंदर को इतने करीब से देख रही है। फल बेचने वाली थी, गरीब थी, जाति भी छोटी थी। वो डर रही थी कि पता नहीं मुझे श्याम सुंदर का दर्शन होगा कि नहीं। पर आज भगवान खड़े हैं। कहा, मां, दो फल दो। तो कन्हैया गोद में बैठ गए सुखिया की। वो डर गई। लाला, तू राजा को छोरा है, मेरी गोद में काहू ने देख लियो तो मोको दंड मिलेगो कि तैने छोरा को गोद में काई को बिठाया। कन्हैया बोले, मैया, ये छोटा बड़ा क्या होता है? सुखिया ने कहा, बेटा, हम छोटी जात के हैं, तुम बड़ी जात के हो। कन्हैया ने कहा, मैया, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। किसी के लिए ईश्वर ने क्या ऐसा विधान बनाया है कि गंगा का पानी केवल ब्राह्मणों की प्यास बुझाएगा, क्षत्रियों की प्यास बुझाएगा, वैश्य और शूद्र की प्यास नहीं बुझाएगा? कैसा है? अरे गंगा का जल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबकी प्यास बुझाता है। ऑक्सीजन ईश्वर की तरफ से सबको बराबर मिलती है। रक्त सबका लाल है। ईश्वर की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। कन्हैया ने कहा, मैया, ये संसार के अज्ञानी लोग जो है ना, ये ऊंच नीच का भाव रखते हैं। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब बराबर हैं। हर वो व्यक्ति जो भगवान का चिंतन करता है, हर वो व्यक्ति जो भगवान का स्मरण करता है, वो व्यक्ति पवित्र है। कल हमने आपको रैदास जी की कथा सुनाई थी। जाति के मोची थे पर भगवान का नाम हृदय में रखते थे। कबीर दास जी जात के जुलाहे थे पर भगवान का नाम हृदय में रखते थे। जो भगवान का नाम हृदय में रखता है, जो भगवान से जुड़ा है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो किसी भी जात का हो। और जो भगवान से नहीं जुड़ा, वो कितनी भी ऊंची जात का ही क्यों ना हो, पर भगवान से संबंध नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति का हम क्या करेंगे? हमारा आपसे संबंध तभी होगा जब आपका संबंध भगवान से होगा। माता शबरी की जात ऊंची नहीं थी पर राम ने बेर खाए। भगवान कृष्ण विदुरानी की कोई जात अच्छी नहीं थी पर छिलके खाए। भगवान
ऊंच नीच जात पात का कोई भेद नहीं रखते। हमें भी ये जात पात ऊंच नीच का भेद मिटाकर केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, सब ईश्वर है। कौन छोटा कौन बड़ा। भगवान ने कहा मां तू ही खिला, भगवान को सुखिया ने फल खिलाया। कन्हैया कहते हैं बड़े मधुर फल हैं और दो। ऐसे हाथ कर लिया, यहाँ वहाँ सारे फल रख दिए और कन्हैया से कहा जाओ फल लेकर जाना और मेरे लिए कुछ इसका मूल्य लेकर आना। कन्हैया बोले मैया मेरी माँ तो मुझे इतना खवाती है पर कभी मूल्य नहीं लेती, और आप खिला रही हो तो मूल्य ले रही हो। सुखिया ने कहा बेटा जब तुम हमें कोई मूल्य दोगे ना तो उसी से हमारे बच्चों का पेट भरेगा। कुछ ले आओ ताकि बच्चे आज भूखे ना रहें। भगवान समझ गए, अच्छा ठीक है माँ अभी लाता हूँ। चावल के पात्र में हाथ डाला, अंजलि में भरा और लेकर आए तो भगवान के हाथ के बीच के यहाँ छेद से पूरा चावल गिर गया, कुछ दाने रह गए। टोकनी में ऐसे ऐसे झड़ा दिया। मैया बोली बस इतना? हाँ बस इतना। जितने फल तूने दिए उतने दाने मैंने दिए। मैया बोली कोई बात नहीं। उनको ढक कर घर ले गई। बच्चों ने कहा, सुखिया के बच्चों ने कहा माँ क्या लाई हो? माँ ने कहा कुछ भी नहीं मिला। टोकनी बच्चों ने तो बच्चे तो जिद्दी होते हैं, क्या लाई हो? पूरा झोला देख लेते हैं। तो पूरी टोकनी का कपड़ा हटाकर देखा तो जैसे दाना, एक दाना किसान बोता है तो 1 से 50 दाना हो जाता है। भगवान ने जब माँ को दिया तो मैंने फल दिया, तो भगवान ने उसका फल दिया और वो फल जब मिला तो घर पहुंचते पहुंचते वो फल के कई गुना हो गए। पूरी टोकनी सोना चांदी हीरा मोती से परमात्मा ने भर दी। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। ये भगवान की भगवत्ता है। जो भगवान में समर्पण करता है भगवान उनका सारा कष्ट हर लेते हैं। इसलिए कहता हूं किसी पे विश्वास ना करके एक गिरधर गोपाल पे विश्वास, श्याम सुंदर पे बिल्कुल दृढ़ विश्वास कर लीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। सच्चा विश्वास भगवान के चरणों में हो। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। इस कोरोना जैसी महाबीमारी के साथ, महासंकट के साथ यदि कोई काम आएगा एक ईश्वर काम आता है। सच्ची बताऊं जिसको कोरोना हो जाता है ना उसे अकेले रहना पड़ता है। ना तो बेटा काम आता है, ना तो बेटी काम आती है, ना तो परिवार काम आता है, क्योंकि कोई छू नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। बड़ी भयंकर बीमारी है। एक उस व्यक्ति का सहायक उस समय कोई है तो केवल ईश्वर सहायक है। बताओ कोरोना का हाल ऐसे ही है ना। ना तो बेटा छू सकता है, ना बेटी, ना पत्नी, ना परिवार, ना कोई। एक व्यक्ति अकेला, एक परमात्मा ही उसका इस समय रक्षक है। इसलिए कहता हूं किसी को ना पुकार के एक टेर रघुनाथ भगवान को पुकारिए। ईश्वर आपके रक्षक हैं, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान को ना बिसारिए, ईश्वर को ना बिसारिए, वही हम सब के रक्षक हैं। यदि बिहारी जी कहें कि चल तेरा समय पूरा हो गया तो बिहारी जी का दर्शन करते करते, ध्यान करते करते चले भी जाइएगा। क्यों? क्योंकि जिंदगी तुमने दी। यदि जीवन तुमने दिया है तो मौत भी तुम ही तो दोगे। तेरे फूलों से भी प्यार है, तेरे कांटों से भी प्यार है। जैसे भगवान रखें